क्या कोई इंसान इतना खतरनाक हो सकता है कि कब्रिस्तान में जाकर मुर्दों के साथ रात बिताए और उनसे बातें करे, उन्हें अपना दोस्त बनाए और वहां से लाशें चुराकर उन्हें घर लाकर काटे और इंसान के खून को प्रोटीन समझकर पिए। आज मैं आपको एक ऐसे ही सिरफिरे और डरावने इंसान की कहानी सुनाऊंगा जिसे वैम्पायर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी है कैमरून की। कैमरून एक अफ्रीकन कंट्री है। 22 मार्च साल 1972 को निको क्लॉक्स का जन्म हुआ। उसके माता पिता दोनों फ्रेंच थे और काम की वजह से ही वहां रह रहे थे। निको के पिता कंप्यूटर टेक्नीशियन थे, इसलिए काम की वजह से उन्हें अपनी लोकेशन बार बार बदलनी पड़ती थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसका निको पर कितना बुरा असर पड़ने वाला है। दरअसल निको जब तक 6 साल का हुआ तब तक वो पिता की पोस्टिंग की वजह से अफ्रीका और इंग्लैंड जैसे देशों में अपना समय बिता चुका था और थोड़े ही समय में एक के बाद एक जगह बदलने की वजह से निको का कोई दोस्त नहीं बन पाया। वहीं उसकी माँ भी उसकी अच्छे से देखभाल नहीं करती थी, जैसे उसे निको से कोई मतलब ही नहीं था। निको जब भी अपनी माँ से कोई बात करना चाहता तो वो उसे भगा देती। वहीं उसके पिता अक्सर टूर पर ही रहते थे। निको बस अपने दादा के साथ समय बिताता था। निको जब करीबन 10 साल का था तो एक दिन बैडमिंटन खेलते समय निको के दादा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन उसके माता पिता ने निको पर ही इल्जाम लगा दिया कि तुमने ही अपने दादा को मारा है। फिर जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। दादा की मौत ने निको पर इतना गहरा असर छोड़ा कि वो अक्सर उनकी कब्र के पास जाकर खुदाई करके कभी उनके हाथ बाहर निकाल लेता तो कभी पैर, और फिर बाद में मिट्टी से दोबारा कब्र को ढक देता। निको की हरकतें देखकर एक दिन निको की मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, ये कहते हुए कि मेरा बेटा बड़ी ही अजीबोगरीब हरकतें करता है, यहाँ तक कि वो मुझ पर भी जानलेवा हमला कर देता है। लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से निको की हरकतें और बढ़ने लगी। वो मर्डर, सुसाइड और शैतानों से जुड़ी किताबें पढ़ने लगा। फिर एक किताब में उसने जापान के आदमखोर की कहानी पढ़ी जिसका नाम इजे सोगावा था। निको ने इजे सोगावा को ही अपना गुरु मान लिया। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर इजे सोगावा की तरह ही बने। समय गुजरता गया। फिर निको का परिवार पुर्तगाल शिफ्ट हो गया। वहां निको ने हाई स्कूल ज्वाइन किया, लेकिन उस स्कूल में बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे। निको जब इससे काफी परेशान हो गया तो उसने तय कर लिया कि अगर कोई भी उसे परेशान करेगा तो वो उसकी हत्या ही कर देगा। स्कूल में भी वो एनाटॉमी की किताबें पढ़ने लगा। हद तो तब हो गई जब वो रात रात को कब्रिस्तान जाने लगा और वहां से कब्रों को खोदकर इंसानों के शरीर को घर लाकर काट कर उनके टुकड़े करने लगा। यहाँ तक कि वो पूरी पूरी रात कब्रों के साथ सोने लगा और मुर्दों से बातें भी करता था। उसका मानना था कि जिंदा लोग उसके लिए नहीं बने हैं, मरे हुए लोग ही उसके दोस्त हैं। हाई स्कूल पूरा होते ही निको का परिवार फ्रांस शिफ्ट हो गया। निको ने वहां आर्मी ज्वाइन कर ली। यहाँ उसे सैनिकों की बंदूकों को संभालने का काम मिला। नौकरी करते हुए निको ने कई बंदूकें वहां से चुरा ली और अपने घर ले आया। फिर बाद में उसने आर्मी की नौकरी छोड़ दी और वहीं एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर साइकोलॉजी की पढ़ाई करने लगा। 1 साल बाद पढ़ाई खत्म करके निको एक हॉस्पिटल में नौकरी करने लगा। हॉस्पिटल में उसका काम था पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की मदद करना। वहां जब भी किसी लावारिस लाश का पोस्टमार्टम होता तो निको उस लाश को बाद में अपने पास रख लेता और उनके शरीर के टुकड़ों को खा भी जाता था। निको हॉस्पिटल के ब्लड बैंक से भी कई बार खून की थैलियां चुरा कर घर ले जाता था और फिर बाद में पी जाता था। वो इंसानी खून को प्रोटीन मानता था। फिर 15 नवंबर साल 1994 के दिन निको क्लॉक्स को पेरिस में उसके अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उसके ऊपर हत्या और चोरी का इल्जाम था। जानकारी के मुताबिक निको ने थियरी बिसोनियर नाम के शख्स की उसके ही अपार्टमेंट में जाकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद निको ने उसका क्रेडिट कार्ड चुराकर शॉपिंग भी की थी। पुलिस को जैसे ही इस बात का पता चला तो वो हरकत में आई और निको के अपार्टमेंट में जा पहुंची। लेकिन पुलिस के होश तब उड़ गए जब उन्होंने निको के कमरे में कई इंसानी कंकालों को पड़ा देखा। इसके बाद तलाशी ली गई तो पुलिस को और भी कई ऐसी चीजें मिली जिसकी वजह से पुलिस भी दंग रह गई। निको के घर में इंसानी पैर मिले जिन्हें हड्डियों समेत काट कर लटकाया हुआ था। उनसे अभी भी खून निकल रहा था। उन्हें एक बॉक्स के अंदर इंसानों के दांत मिले और दर्जनों वीडियो टेप्स मिली जिसमें बताया गया था कि हत्या किस तरह करनी चाहिए। घर की और छानबीन की गई तो पुलिस को फ्रिज में इंसानी मांस के टुकड़े मिले और फ्रीजर में तो निको ने कई थैलियों के अंदर खून रखा हुआ था। ये सब देखकर पुलिस का भी दिल दहल गया। शुरुआत में जब निको से पूछताछ की गई तो उसने साफ इनकार कर दिया कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई
तो उसने पहली हत्या कबूल कर ली। उसने बताया कि वो थियरी से मिनी टेल पर मिला था। बता दो, मिनी टेल 90 के दशक में सोशल मीडिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। निको ने बताया कि थियरी से जब उसकी दोस्ती हुई तो थियरी ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया। निको को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उसे लगा कि उसे कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं मिलती। दोनों के बीच दोस्ती होने के कुछ दिन बाद 4 अक्टूबर साल 1994 की रात थियरी ने निको को अपने घर बुलाया। निको थियरी के घर पहुंचा। वो साथ में बंदूक और चाकू भी लेकर गया था। जैसे ही निको थियरी के घर पहुंचा, उसने गोली मारकर थियरी की हत्या कर दी। फिर वहां से उसका क्रेडिट कार्ड चुराया और शॉपिंग करने मॉल पहुंच गया। यहाँ उसने एक कैमरा खरीदा और इसी गलती की वजह से वो फंस गया और पुलिस को उसके बारे में पता चल गया। बाद में उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। निको ने कोर्ट के सामने बस एक ही हत्या की बात कबूली। उसने बताया कि घर में रखे कंकाल उन लोगों के हैं जिनका हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया था, या फिर उन लोगों की लाशें हैं जो कि वो कब्रिस्तान से चुराता था। कोर्ट ने निको को थियरी की हत्या के लिए 12 साल की सजा सुनाई, लेकिन उसने सिर्फ 8 साल की ही सजा काटी और साल 2002 में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी निको क्लॉक्स की, जिसे वैम्पायर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें। क्राइम की ऐसी ही खौफनाक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।